स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम प्रीलिम्स स्पेशल। आज हम लोग भारत का भूगोल और उसके अंतर्गत जो है पढ़ेंगे क्या, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक संगीत। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सामवेद को गीत नृत्य संगीत की जो है जननी कहा गया है। और नृत्य दो प्रकार के होते हैं, संगीत भी दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय गीत और दूसरी होती है लोक संगीत। दोनों में अंतर किस बात का है? शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर बस इसी बात का है कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसके जो है अपने पैमाने होते हैं, उसके नियम कानून होते हैं, जबकि लोक नृत्य बिल्कुल जो है पूरी तरीके से जो है स्वच्छंद होता है। जैसे आजकल डीजे बज जाता है तो वो लोग भी जो है डांस करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी, समझ गए आप ना, मैंने अपनी मन मर्जी जो है जो नृत्य किया जाता है वही जो है लोक नृत्य है। स्पेशली कुछ एरिया में जब वो जो है फेमस हो जाए वो लोक नृत्य है, जबकि शास्त्रीय नृत्य वो होता है जिसका शास्त्रों में जो है प्रमाण है, या कह लो कि जिसका जो है लिखित जो है नियम कानून दिया गया है। अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसको कि आप जानते हैं मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ये कहां पर होता है? भरतनाट्यम, जैसा कि आप जानते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में, और ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ, इसीलिए इसको भरतनाट्यम के नाम से जो है जाना जाता है। बहरहाल इनके बारे में आपने सुना होगा, जबकि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं वो है पांडवानी कला, इकेबाना कला, पढ़िहारी कला, केली गोपाल कला या बाउल संगीत कला, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। और इसको जो है हम लोग देखते हैं एक एक करके, हर एक बिंदु पर जो है डिस्कशन करेंगे। आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फटाफट आप पढ़ें और जो है फटाफट इसका जो है जवाब करें। क्या इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको मैं बता दूं कि जो नृत्य भी होता है वो दो तरीके का होता है। नृत्य बोले तो डांस, और ये भी दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो अब ये न कहना कि एक अकेले किया जाता है और एक समूह में, नहीं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन एक है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य वो होता है जिसके नियम, कोई फिक्स नियम कानून होते हैं। और लोक नृत्य वो होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो है प्रचलित होता है। जैसे चारकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में, जहां पर महिलाएं अपने सिर पर रथ का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया, या फिर जो है उस पर पिरामिड रख करके और 108 जो है जलते हुए दीपक रख करके और नृत्य करती हैं, जिसको चारकुला जो है कहा जाता है। वो किसी क्षेत्र विशेष में जो है फेमस है। जबकि अगर जो है बात किया जाए कथक का, तो पूरे उत्तर भारत में, इवन दैट कि देश से बाहर भी जो है कथक नृत्य जो है काफी फेमस है। तो शास्त्रीय नृत्य वो है जो कि आप कहो कि राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उस एक जो है सेट पैटर्न के अनुसार, नियम कानून के अनुसार जो है चलता है। जबकि लोक नृत्य वो है जो क्षेत्र विशेष में, कहां पर? क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में जो है, और इसका कोई सेट पैटर्न या जो है नियम कानून नहीं होता है। जबकि ये जो है राष्ट्रीय अथवा क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। और भारत में जो है अगर जो आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या 8 है। और इंद्राणी रहमान उसी में से जो है किससे संबंधित हैं? ओडिसी लोक नृत्य से जो है संबंधित हैं। किससे? ओडिसी से जो है संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्यों की जो है संख्या जो है कितनी है? तो मैंने बताया कि 8 है, और उन 8 में से कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उसके बाद अगर जो है पांचवा आपका जो है कहा जाए तो पांचवा कौन सा है? तो आप कहेंगे कथकली। और ये कहां पर जो है प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कि केरल में। कहां पर? केरल में स्थित है।
ये केरल केरल में स्थित नहीं, केरल में जो है ये परफॉर्म किया जाता है और स्पेशली जो है त्रावणकोर में। कहां पर? त्रावणकोर के जो है क्षेत्र में इसको परफॉर्म किया जाता है। दूसरा जो है सत्रिया या सात्रिया, और ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है? आप कहेंगे कि ये असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। सातवां जो है अब कौन सा होता है? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। और इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राक्षसों और देवताओं के बीच में जो आप कह लें कि अमृत कलश को लेकर के जो मतभेद बना पड़ा था, जो झगड़ा हो रहा था, उसका जो है समाधान करने के लिए इन्होंने मोहिनी रूप जो है धारण किया था और जो नृत्य किया था उसको जो है मोहिनी अट्टम के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये भी जो है कहां पर किया जाता है मोहिनी अट्टम भी? तो आप कहेंगे किस क्षेत्र में? तो केरल के क्षेत्र में किया जाता है। कुचिपुड़ी जो है किससे संबंधित है? आप कहेंगे आंध्रा से संबंधित है। आंध्रा और तेलंगाना के क्षेत्र में। भरतनाट्यम कहां पर? तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है इसे परफॉर्म किया जाता है। और कौन सा? ओडिसी नाम से ही जो है सबको पता है, ये उत्तर भारत में और स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश में इसको परफॉर्म किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 ही हो पाएगा? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और एक जो सबसे लास्ट में जो है सम्मिलित किया गया, ऊपर लिख देता हूं, कौन सा? मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। यहां पर जो है मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा जो है ये किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट की तरह जो है ये नृत्य है और इसमें राधा कृष्ण का जो है प्रेम को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसको पूछे जाने के चांसेस भी रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात जो है नृत्यांगना है? फटाफट जो है आप लोग कमेंट करेंगे। भरतनाट्यम, जिसको मैंने बताया कि इसको जो है भरत मुनि, कौन? भरत मुनि सबसे पहले भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख हुआ, इसलिए इसको जो है भरतनाट्यम के नाम से जो है जाना गया। और इसका जो है दूसरा इसके पीछे इतिहास बताया जाता है। दूसरा इतिहास ये बताया जाता है कि इसमें भाव, राग और ताल तीनों का समावेश होता है। तो जो है यहां से भ लिया गया, यहां से र लिया गया, यहां से त लिया गया, इसलिए जो है इसको किस नाम से जाना गया? भरतनाट्यम के नाम से जो है जाना गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी जो कि आंध्रा तेलंगाना के क्षेत्र में जो है वहां का ये लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र का है, और इन दोनों में जो है इनको महारत हासिल था। और ये दोनों लोक नृत्यों, दोनों शास्त्रीय नृत्यों की शुरुआत मंदिरों में देवदासियों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। इसमें से साधारण प्रश्न पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कौन सा शास्त्रीय नृत्य या कौन सा लोक नृत्य जो अभी आगे आएगा कहां पर जो है परफॉर्म किया जाता है, और नहीं तो उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिरजू महाराज की अभी जो है कुछ समय पहले मौत हुई, अब हो सकता है कि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे। दमयंती जोशी किस प्रकार की शास्त्रीय नृत्य से जो है संबंधित हैं? दमयंती जोशी, तो नाम से ही जो है आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप कहेंगे कि पहला विकल्प जो है सही होगा। दमयंती जोशी किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं, और कथक जो है पूरे के पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारत का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, और इसको बढ़ावा देने में कहा जाता है कि वाजिद अली शाह जो कि मुगल शासकों में अंतिम व्यक्ति जो है रहे थे, मुगल शासक कह रहे हैं, यहाँ पर लखनऊ के जो है अंतिम नवाब रहे हैं, उनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था।
कथकली, ये भी जो है कहां पर, केरल का, केरल में जो है स्पेशली जब नाम लेकर के पूछेगा तो आप कहेंगे कि त्रावणकोर। कौन सा? त्रावणकोर के शासकों ने इसको सबसे अधिक प्रश्रय दिया। त्रावणकोर में जो है यहाँ इसकी शुरुआत होती है। ओडिसी, ओडिशा जो है बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। और भरतनाट्यम तो अभी मैंने बताया था कहां पर, जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक बात जान लेंगे, सधिर अट्टम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। किसको? भरतनाट्यम को। और किस नाम से जाना जाता है? सधिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। अट्टम के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछता भी है सधिर अट्टम। सधिर अट्टम जो है किसका प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? नर्तक या नृत्यांगना दो ही हो सकते हैं। तो गुदई महाराज, गुदई महाराज जो कि इनको तबला का जो है जादूगर कहा जाता था। तबला का जादूगर के नाम से जो है इनको जाना जाता था। तबला के जो है जादूगर कहे जाते थे। कौन? गुदई महाराज, जिनका वास्तविक नाम जो है अगर जो है पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम जो है समता प्रसाद था। क्या नाम था? समता प्रसाद इनका वास्तविक नाम था। इनका जो है वास्तविक नाम क्या था? आप कहेंगे समता प्रसाद। समता प्रसाद इनका जो है वास्तविक नाम था। और अल्लाह रखा खां, ये भी जो है काफी फेमस जो है कलाकार, और किससे संबंधित थे? आप कहेंगे कि तबला वादक थे। क्या थे? ये भी जो है तबला वादक थे। तबला वादक रहे थे। तबला वादक अल्लाह रखा खां। अब बच गए बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज जिनका वास्तविक नाम जो है बृजमोहन मिश्रा था। क्या नाम था? बृजमोहन मिश्रा। ये भी बहुत जल्दी ही बृजमोहन मिश्रा इनका नाम था, बृजमोहन मिश्रा। और इनका जन्म यही इलाहाबाद के हंडिया में जो है हुआ था। और बृजमोहन मिश्रा का, हालांकि इनका पूरा जो है परिवार, इनके पिताजी भी जो है कथक से जो है संबंधित रहे थे। और किससे संबंधित थे? ये कथक से संबंधित थे। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कथक के जो है दो घराने हैं कथक नृत्य के। कहीं कथक लिखा होगा, कहीं कथक जो है इस तरह से, यही जो है शुद्ध है कथक नृत्य। और इसके दो घराने हैं। एक है कौन सा? जयपुर घराना। कौन सा? जयपुर घराना, घराना, घराना। और दूसरा कौन सा? तो आप कहेंगे लखनऊ घराना। कौन सा? लखनऊ, लखनऊ घराना। ये भी जो है काफी प्राचीनतम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? जी हां, शोभना नारायण भी जो है काफी अच्छी कलाकार हैं। और किसकी? तो इनका भी संबंध जो है किससे है? कथक से है। लेकिन 16 वर्ष की आयु में बंगाल की जिस नृत्यांगना को जो है गुरुदेव ने कथक साम्राज्ञी कहा था, उनका नाम है क्या? सितारा देवी, जिनका वास्तविक नाम जो है धन देवी, धन लक्ष्मी देवी था। लेकिन ये कला की दुनिया में सितारा देवी के नाम से ही जो है जानी गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कथकली को, किसको? कथकली को जो है केरल से, कहां पर इन्हीं के प्रयासों से इसको शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे कि बंगाल में। तब वो बंगाल ही करता था। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल तो बाद में बने थे। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है 100% सही है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सुमेलित कीजिए जी। सितारा देवी का नाम अभी मैंने लिया, किससे संबंधित हैं? कथक से जो है संबंधित हैं। राधा रेड्डी किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्रा में। तो यहाँ पर ये मंदिर की देवदासियों के द्वारा शुरू किया गया था। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जिसको कि जो है किस नाम, अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? सधीर अट्टम के नाम से जो है जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका जो है क्या था? तो आप कहेंगे इसका प्राचीन नाम था सधीर अट्टम। क्या नाम था? सधीर अट्टम, सधीर अट्टम याद रखेंगे। और
सधीर अट्टम। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो ए का तीसरा तो ये और ये तो जो है नहीं होंगे। बी का पहला यानी ये विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें, फिर वही बात, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इस तरह के भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जो है ARO या नहीं तो फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश PCS या दूसरे राज्यों के जो लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली जो है परीक्षाएं हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनके बारे में जो है मैंने बताया था, मृणालिनी साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की जो है ये पत्नी थी, विक्रम साराभाई की जो है ये पत्नी थी, और ये भरतनाट्यम और कथक कली दोनों में जो है इनको महारत हासिल थी। भरतनाट्यम और कथकली दोनों में जो है इनको महारत हासिल थी। तो उस हिसाब से तो ये कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए? कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो आप कहेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनके बारे में अभी जो है मैंने आपको बताया। मृणालिनी, जो कि भरतनाट्यम की भी जो है बहुत अच्छी कलाकार थी। या ये आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनके बारे में जो है अभी मैंने ऊपर जो है बताया था, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम के साथ साथ जो है ओडिसी की भी जो है अच्छी कलाकार हैं। लेकिन कथकली, ऐसे देखिए, ये कथकली भी कर लेती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये जो है भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। प्रियंवदा मोहंती ओडिसी से जो है संबंधित हैं, और ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा तो ये दोनों तो जो है नहीं हो सकते हैं। बी का पहला यानी ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि भरतनाट्यम से भी जो है ये संबंधित हैं, शास्त्रीय संगीत से जो है, शास्त्रीय नृत्य से जो है कई नृत्यों को जो है ये परफॉर्म कर लेती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, फिर वही बात जो है दे रहा है। मृणालिनी साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की जो है पत्नी थी, और बहुत लक्ष्मी सहगल जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट था उसकी वो कैप्टन थी। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि मृणालिनी साराभाई की वो रिश्ते में बड़ी बहन थी। मृणालिनी साराभाई की जो है बेटी हैं मल्लिका साराभाई, जो इस समय भी जो है इन समाज सेवा के साथ साथ जो है ये शास्त्रीय नृत्यों में जो है वो इन्वॉल्व हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अब आइए देखते हैं। राधा रेड्डी, जो कि कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। तो इंद्राणी रहमान को अभी जो है पीछे मैंने बताया था कि ये जो है किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। और मृणालिनी साराभाई किससे जो है संबंधित हैं? इससे संबंधित है। ये किससे संबंधित हैं? इनसे संबंधित हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा? ए का दूसरा तो ये दोनों तो जो है नहीं हो सकते हैं। बी का कौन सा है? पहला, यानी ये विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, बृजमोहन जिनका नाम है, कहा जाता है कि इनका नाम भी बृजमोहन जो है इसलिए रखा गया था कि हॉस्पिटल में जब इनका जन्म हुआ तो उस दिन जो है जितने जो है उस हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लिए उनमें एकमात्र ऐसे ये जो थे जो बालक शिशु थे, बाकी सभी बालिकाएं थी। तो इनके पिताजी, जो कि बहुत अच्छे जो है वो भी नर्तक थे, कथक के अछई महाराज, उन्होंने ही इनका नाम जो है बृजमोहन रखा, जो जिससे कि ये बिगड़ करके बिरजू हो गया बाद में चलकर। बिरजू जो है किससे? कथक से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किससे संबंधित हैं? संयुक्ता पाणिग्रही जो है किससे संबंधित हैं? तो जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है भरतनाट्यम, ये जो है कई शास्त्रीय नृत्यों को जो है परफॉर्म कर लेती हैं, इसलिए जो है इनको हर बार आप लेकर के जो है आप बिल्कुल जो है टेंशन में नहीं रहेंगे।
अगला बाला जो है सरस्वती, ये किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से। संयुक्ता पाणिग्रह ये किससे हैं? ओडिसी से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही होगा? ए का दूसरा, ए का दूसरा एक ही जगह है, ये है। बी का तीसरा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अच्छन महाराज का क्षेत्र है। अच्छन महाराज जो कि बिरजू महाराज के जो है ये पिता थे, बिरजू महाराज के पिता थे, बिरजू महाराज के जो है पिता थे। और आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि इनके चाचा लक्षु महाराज, किसके चाचा? बिरजू महाराज के जो चाचा थे लक्षु महाराज और शंभू महाराज, वो दोनों लोग भी जो है कथक के बहुत अच्छे कलाकार थे। और उनको भी जो है ये कला अपने बड़े भाई से प्राप्त हुई थी। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? पहला। और नृत्य में भी कौन सा नृत्य? तो आप कहेंगे कौन सा? जी हाँ, कथक। कौन सा? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए, विद्यावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? विद्या देवी, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए जो है सुविख्यात हैं? जी हाँ, मणिपुर से हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन? मणिपुरी। मणिपुरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। वैसे जितने भी 8 जो है नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य, उनको याद करने का जो है ये आप ट्रिक चाहें तो नोट कर लेना। और वो ट्रिक है क्या? ट्रिपल के डबल एम ओबीएस। हमारे साथ उसको बोलिए, ट्रिपल के डबल एम ओबीएस, ट्रिपल के डबल एम ओबीएस। अब इसको याद रहे तो तीनों को आप याद सकते हैं। के का मतलब जो है पहला कौन सा? तो आप कहेंगे कि कथक। दूसरे के का मतलब जो है क्या है? तो आप कहेंगे कि कथकली। तीसरे के का मतलब जो है क्या है? तो आप कहेंगे तीसरे के का मतलब है, तीसरे के का मतलब क्या? तीसरे के का मतलब जो है जी कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। और एम का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि एम का मतलब, पहले एम का मतलब है मोहिनी अट्टम। क्या? मोहिनी अट्टम। दूसरे एम का मतलब जो है क्या है? तो आप कहेंगे कि मणिपुरी। क्या? मणिपुरी। ओ का मतलब क्या है? ओडिसी। बी का मतलब क्या है? भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। और एस का मतलब क्या है? तो एस का मतलब मैंने बताया कि यस का मतलब क्या है? असम से जो है संबंधित है। और क्षत्रिया। क्या? क्षत्रिया। एस का मतलब है क्षत्रिया। और आप सबको पता है, बाकी तो मैंने स्टेट बता दिया कि ये जो है आप उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। कथकली जो है जाहिर सी बात है ये कहाँ से है? केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्रा और तेलंगाना, याद रखेंगे। ये कहाँ से है? आपका असम से। मोहिनी अट्टम कहाँ पर? केरल। मणिपुरी से ओडिसी, ओडिशा से भरतनाट्यम, इसको याद करें तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ट्रिपल के डबल एम ओबीएस। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? सितारा देवी। अभी मैंने बताया कि इनको जो है कथक साम्राज्ञी 16 वर्ष की अवस्था में ही किसके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कहा गया था। बाकी सब जो है लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन, ये किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न को देखिए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? अब लोक कलाओं को जो है हम लोग देखते हैं। रंगोली आजकल तो बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। हमारे उत्तर भारत में भी जो है ये काफी जो है प्रचलित हो रहा है। दीपावली के दिन आप देख रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों के सामने, खास करके जो है महिलाओं के द्वारा जो रंगोली बनाई जाती है,
वो काफी दर्शनीय होता है। और रंगोली, रंगोली को जो है सबसे पहले लोक कला के रूप में, सबसे पहले जो है लोक कला के रूप में किस राज्य में जो है शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे किस राज्य में शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र में जो है शुरू किया गया था। किस राज्य में? महाराष्ट्र में जो है इसको शुरू किया गया था। आपको जान करके जो है अच्छा लगेगा कि ये राजस्थान में भी जो है ये कला जो है प्रचलित है। बहरहाल रंगोली आपके बिहार में भी है, जिसको कि वहां पर अर्पण कहा जाता है। इसको आपके कहां पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी जो है ये कला है। और वहां पर जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? अभी आगे चूंकि जो है प्रश्न में आएगा, इसलिए जो है अभी मैं बता नहीं रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अल्पना आ ही गया। भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो अल्पना का मतलब भी होता है क्या? अल्पना का मतलब भी होता है रंगोली बनाना या रंगोली सजाना। और ये कहां पर प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश कहां पर? बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी यहाँ पर जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वहां पर भी जो है ये काफी प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है देखते हैं। अगली लोक कला कौन सी? मंडाना लोक कला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला का जो है संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आप कहेंगे कहां से है? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से जो है संबंधित है। और इसका भी मतलब होता है क्या? रंगोली बनाना। क्या करना? रंगोली बनाना। रंगोली बनाना है जो है घूम फिर करके बातें वही, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जो है इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जो है इसे देखते हैं। बिहार में जो है अगर पूछा जाए कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो बिहार में इसको जो है चौक पूरने की कला भी कहा जाता है। चौक पूरने की कला जो है कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसको किस नाम से जाना जाता है बिहार में? तो आप कहेंगे कि अर्पण कला के नाम से जाना जाता है। अर्पण कला खास करके दीवारों पर जो है अपने हाथ में जो है रंग लगा करके, और दीवारों पर जब मिट्टी के दीवार हुआ करते थे तो उस पर कलाकारी करने की जो है कला जो होती थी उसको अर्पण जो है कहा जाता था। यानी बिहार में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अर्पण के नाम से बिहार झारखंड में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसी को महाराष्ट्र में अभी मैंने जो है बताया था, पीछे जस्ट जो है आपके पीछे बताया गया कि इसे इसी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। उससे पहले इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। अगला प्रश्न, अर्पण लोक कला अब भी जो है आ ही गया। अर्पण लोक कला कहां पर? तो बिहार में। बिहार के अलावा जो है अगर जो पूछा जाए कि किस राज्य में, तो आप कहेंगे कहां पर? झारखंड में। ये भी वहां की महिलाओं के द्वारा खास करके शादी विवाह या त्योहार के जो है मौके पर दीवारों पर अपने हाथ में रंग लगा करके और हाथ का जो है थप्पा बनाते हुए विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बनाने की कला जो है अर्पण है। यानी एक तरह से यह भी जो है रंगोली बनाने की ही कला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? इकेबाना जापानी कला किससे संबंधित है? कृषि पद्धति से, पादप रचना करने की, आधुनिक चित्रकला की, या फूलों की व्यवस्था की? तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार फूलों को एक सुव्यवस्थित क्रम में जो है सजाने की ये कला है और इसे इकेबाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इकेबाना के नाम से जाना जाता है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। जापान बताने की जो है जरूरत नहीं, जिसे कि सूर्योदय का देश के नाम से जो है जाना जाता है। जापान जिसे कि निप्पन कंट्री के नाम से जो है जाना जाता है। जापान जिसकी राजधानी जो है टोक्यो और इसकी करेंसी क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कलमकारी लोक कला का संबंध जो है किस राज्य से है? कलमकारी से ऐसा लगता है कि ये लिखने वगैरह की जो है कला होगी, इसलिए थोड़ा सा ये डाउट क्रिएट करती है और इसीलिए ज्यादा जो है पूछा जाता है।
10 बार तो जो है इसको उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछ रखा है। कलमकारी कला का जो है संबंध लेखन से नहीं है। कलमकारी कला का संबंध जो है लेखन से नहीं है, इसका संबंध चित्रकला से है। और ये चित्रकला कहां पर बनाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहां पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना पहले आंध्र का ही हिस्सा था, अब तो अलग राज्य है। और ये चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्रकला से। 2 बार बस जो है ये पूछ रखा है कि आंध्र प्रदेश की जो है कलमकारी कला किससे संबंधित है? लेखन से, चित्रकला से, पेंटिंग से। तो हमेशा याद रखें ये किससे संबंधित है? जी हां, चित्रकला से। सूती कपड़े पर जो है रंग भरा जाता है। किस पर? इस कला में सूती कपड़े पर, सूती कपड़ा पर चित्र बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है और काफी प्रसिद्ध है। इसके लिए यहां इसको जो है जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फूलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? गुजरात में, बिहार में, हरियाणा में। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट फटाफट जो है बताएंगे। यह भी चित्र बनाने की ही कला है, लेकिन ये चित्र बनाने की कला है और ये चित्र बनाने की कला स्पेशली जो है किस पर? तो कपड़े पर जो है चित्र बनाने की कला है। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई है, कब हुई है, तो बताने की जो है आपको जरूरत नहीं। ये सबसे पहले तो जो है इसे जान लें कि मूल रूप से ये कहाँ की कला है। आप कहेंगे कि हरियाणा की जो है कला है, जिसमें कपड़े पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है चित्र उकेरे जाते हैं। और दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा सही उत्तर होगा? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प हरियाणा जो है सही उत्तर होगा। ये सूती कपड़ा पर जो है सुई और धागा से कढ़ाई जो है बनाई जाती है, खास करके महिलाओं के द्वारा, और इसे फूलकारी कहा जाता है। फूलकारी इसलिए कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ती और चित्र जो है बनाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। तमाशा किस राज्य की जो है प्रमुख लोक नृत्य है? जाहिर सी बात है कि तमाशा मतलब जो है मनोरंजन करने के लिए जो है नाटक की तरह इसका मंचन किया जाता है। और ये कहां पर? जी हाँ, महाराष्ट्र की जो है ये लोक नृत्य कला है। और आपको जान करके जो है अच्छा लगेगा कि महाराष्ट्र में जो लावड़ी लोक नृत्य है, कौन सी? लावड़ी लोक नृत्य है, ये इसी का हिस्सा है। लोक नृत्य तमाशा का ही हिस्सा है, तमाशा का हिस्सा है। और तो अगर जो तमाशा कम पूछता है आप लोगों से, जो है लावड़ी लोक नृत्य को जो है जाते पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। बाकी राजस्थान से घूमर तो पूरा जो है दुनिया जानती है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गायन को जो है संत फकीर या फिर जो है हिंदू धर्म में जो है जोगी जो होते हैं, जोगी, समझ रहे हैं ना? योगी नहीं, जोगी के द्वारा धार्मिक जो भजन गाए जाते हैं, धार्मिक भजन गायन किए जाते हैं, उसी को जो है क्या कहा जाता है? इसको बाउल गायन के नाम से जो है जाना जाता है। किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्र में इसे बाउल के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, पांडवानी किस राज्य की जो है प्रमुख लोक नृत्य है? पांडवानी पांडव से जो है बना है। पांडवानी शब्द जो है किससे आया है? तो आप पांडवों से जो है आया है। तो जाहिर सी बात है पांडवानी जो है लोक नृत्य में किसका जो है मंचन किया जाता है? तो आप कहेंगे कि महाभारत की
घटनाओं का मंचन किया जाता है, महाभारत की घटनाओं का मंचन किया जाता है। और इसकी जो सुप्रसिद्ध गायिका हैं, सुप्रसिद्ध गायिका जिनका नाम तीजन बाई, उनको पिछले दिनों जो है इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। कौन सा पुरस्कार, किसकी बात की जा रही है? तीजन बाई की। और तीजन बाई छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ से इनको पद्मश्री जो है इसके लिए दिया गया था। पद्मश्री, पद्मश्री। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों दिया है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से हैं तो बी विकल्प को जो है सही करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाता है। दिए हुए प्रश्न में अगला, राउफ किस प्रकार की जो है प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कहाँ की शैली है? तो बताने की जरूरत नहीं। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो है ये लोक नृत्य शैली है और इसमें स्त्री पुरुष जो है दोनों मिल करके जो है नृत्य करते हैं, खास करके जो है रमजान और ईद के मौके पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। महिलाओं के समूह के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है और ये कहाँ से संबंधित है? आप कहेंगे असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है केली गोपाल? तो आप कहेंगे कि इसका संबंध जो है कहाँ से है? असम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है किससे संबंधित है? पड़िहारी लोक नृत्य कहां से प्रचलित है? पड़िहारी या कहीं कहीं लिखा होगा पनिहारी। पनिहारी। भारत जो है संस्कृतियों का देश है, बताने की सभ्यता और संस्कृतियां, और यहाँ संगीत तो कण कण में जो है रचा बसा है। पहले का वो दौर था जब, आज भी जो है आप गाँव में चले जाएंगे, जो लोग ग्रामीण एरिया से होंगे, तो जब धान की रोपाई होती है तो महिलाएं वहां धान रोपती हैं और हाथ से उसकी रोपाई करती भी हैं और गीत भी गाती रहती हैं। यानी ये सब आप कह लें कि अपने कार्य को जो है, अपने काम को मन से, लगन से करने का जो है एक तरीका है। और संगीत के माध्यम से न सिर्फ मनोरंजन, उसके साथ साथ जो है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का जो है एक तरीका है। राजस्थान में चूंकि वहां पानी की समस्या है तो वहां की महिलाएं पानी के लिए उनको दूर दूर की जो है यात्राएं रोज करनी पड़ती थी। तो अपने सिर पर जो है बहुत सारे जो है घड़ों को जो रख करके और एक लय में इस तरीके से जो है चलना कि जो है वो नृत्य के रूप में उसको ढालते जाना और अपने गंतव्य पर जो है पहुंच जाना, ये पड़िहारी प्रथा जो है कही जाती थी। पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा जो है किया जाता था। कहाँ, किस वाले क्षेत्र में? तो राजस्थान के जो है क्षेत्र में पड़िहारी प्रथा जो है खासे लोकप्रिय रही थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में जो है इसे दिया नहीं, तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का गुजरात 2 बार लिखा है, इसको काट करके एक को जो है करिए राजस्थान। इन्होंने राजस्थान। अब दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। स्पेशली वहां के जिन लोगों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है उसे कालबेलिया के नाम से जो है जाना जाता है। किस जाति के लोगों के द्वारा? कालबेलिया या कलबेलिया के द्वारा जो है ये किया जाता है। हम लोगों के यहाँ इन लोगों को जो है जो पानी ले जाने काम करते हैं उनको कहार कहा जाता है और पनिहार कहा जाता है, उसको जो है वहां पर कालबेलिया कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध जो है कहां से है? इसका संबंध जो है कर्नाटका से है, बताने की जरूरत नहीं। कर्नाटका से ये संबंधित है यक्षगान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। घंटा मर्दाला कहाँ का एक लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला, जैसा कि इसकी उत्पत्ति मंदिरों से हुई है और आज भी हम लोगों के यहाँ देखते हैं, उत्तर भारत में अपने पास पड़ोस में भी देखते हैं, जब मंदिर में
आरती होती है, चाहे सुबह या शाम की आरती, तो वहां जो घंटा और घड़ियाल बजाया जाता है उसका भी एक रिदम होता है। उसको जो है घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। वाद्य यंत्रों में जो है घन वाद्य यंत्र वो होता है जो धातुओं को जो है आपस में जो है उनको टकराने से जो आवाज निकलती है। और यहां पर घंटे को इस तरह से लय में बजाया जाता है कि जाति विशेष के लोगों को इसी काम के लिए पहले मंदिरों में रखा जाता था और ये पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता था। इसे घंटा मर्दाला के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब ये दोनों जगह जो है ऑप्शन में अब देगा तो या तो आंध्रा देगा और नहीं तो तेलंगाना देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है? असम की, नागालैंड की, मणिपुर की या मिजोरम की? फटाफट जो है इसका राइट आंसर जो है आप बताएंगे। चेरोकान कहां से संबंधित है? चेरोकान का संबंध जो है कहां से संबंधित है? एक अन्य इसका एक नाम है, याद कर लेना, इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस नृत्य या बांस नृत्य जो है कहा जाता है। आप देखे भी होंगे काफी इसकी जो है वीडियो आती रहती है, वायरल होता रहता है, जिसमें इस तरह से जो है क्षैतिज बांस होता है और दो तरफ इधर भी जो है पुरुष और महिलाएं मिल करके करती हैं। इधर भी जो है पुरुष और इधर भी जो है पुरुष मिल करके जो है इस बांस को पकड़ लेंगे और पकड़ करके इसको ऐसे ऐसे जो है घुमाते हैं और उसमें जो है महिलाएं कदम ताल करते हुए नृत्य करती हैं, या महिलाएं जो है बांस को पकड़ करके क्षैतिज ऐसे वैसे जो है करेंगी और पुरुष जो है उसके बीच जो गैप होता है उसमें जो है कूद कूद के जो है डांस करता है। इसी को चेरोकान कहते हैं या बांस नृत्य कहते हैं। और यहाँ पर कहाँ पर इसे जो है सबसे अधिक किस जगह पर? तो आप कहेंगे मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम वाले बेल्ट में जो है इसको देखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ियारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है? पढ़ियारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है? आपके विकल्प हैं नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। पढ़ियारी लोक नृत्य, इसको कहीं कहीं लिखा होगा पनिहारी। पनिहारी लोक नृत्य, पनिहारी लोक नृत्य दरअसल राजस्थान या भारत के वो क्षेत्र जहां पर कि पेयजल की समस्या है और पीने की पानी लेने के लिए लोगों को दूर दूर तक की यात्राएं पहले करनी पड़ती थी। महिलाएं सिर पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है घड़ा रख करके और घर से दूर जो है जाती थी पानी लाने के लिए, पीने वाला पानी। और उन दिनों महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो कि पानी लेने के लिए जाते थे, क्या गजब था, नृत्य करते हुए लोग जाते थे। पानी मिल जाता था तो जो खुशी मिलती थी उस खुशी को जो है संभालता नहीं था, अगला उधर से नृत्य करते हुए आता था और उसे कौन सी नृत्य के नाम से? पढ़ियारी नृत्य के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? पढ़ियारी नृत्य के नाम से। कालबेलिया लोगों के द्वारा जो है इसको किया जाता था। किसके द्वारा? कालबेलिया। कालबेलिया लोगों के द्वारा जो है इस नृत्य को जो है परफॉर्म किया जाता था।
कहां पर? राजस्थान में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, या फिर जो है आंध्र प्रदेश। दुनिया जानती है यक्षगान कहां से संबंधित है। जी हां, केरल ना कर्नाटक। बिल्कुल वैसे ही जैसे लावड़ी लोक नृत्य कहां से है? महाराष्ट्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। घंटा मर्दाला, इसका जो है इस्तेमाल, घंटा मर्दाला अमूमन आज भी आप देखते हो मंदिरों में आरती जब होती है तो सुबह को या शाम को मंदिरों में कुछ लोगों का समूह जो है घंटा और घड़ियाल जो है ले करके और जो है लग जाते हैं, बजाते हैं उसको, और एक पूरा रिदम में जो है कहीं कहीं जो है बजाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो है क्षेत्रों में यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों में जब आरती होती है तो वहां पर इसको बड़ा एक जो है रिदम में बजाने का काम कुछ पुरुष समुदाय के लोगों के द्वारा जो है, पुरुष समूह के लोगों के द्वारा किया जाता है। बाद में ये मंदिरों से कला धीरे धीरे बाहर भी जो है पहुंची और शुभ कार्यों में आपका जो है शादी विवाह के समय भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसको घंटा, जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों में जो है ये लोक नृत्य देखने को मिलता है। पुरुष समूह के लोगों के द्वारा किया जाता है। चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? चेरोकान का मतलब क्या है? चेरोकान का मतलब आपको बता दें कि इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बांस या बंबू नृत्य के नाम से जाना जाता है। और इसका तो जो है वीडियो भी बड़ा वायरल होता है, आप देखते हो। इसमें इस तरह से छैती जो है बांस होगा, इधर इधर इधर, इनको जो है एक व्यक्ति इधर से एक व्यक्ति इधर से पकड़ लेगा। इसी तरह इस बांस को इधर और दो लोग बैठ करके जो है दोनों हाथों में पकड़ लेंगे। अब उस बांस को इधर उधर जो है करेंगे, और पुरुष वर्ग जो है अगर बांस इधर उधर जो है करता है तो उसमें जो है महिलाएं कूद कूद करके जो है हर एक खाने से डांस करती हैं। इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? चेरोकान के नाम से जाना जाता है। जब महिलाएं जो है उस बांस को इधर उधर जो है करती हैं तो पुरुष वर्ग उसमें कूद कूद के डांस करता है, नाचता है, नृत्य करता है, और इसको चेरोकान या बांस नृत्य कहा जाता है। कहां से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लाई हरीबा, कहीं कहीं दिया होगा लाई हरोबा, लोक नृत्य का जो है संबंध कहां से है? लाई हरोबा का जो है संबंध, लाई हरोबा का जो है संबंध कहां से है? तो आप कहेंगे लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं, क्या मतलब होता है? देवताओं का आमोद प्रमोद, और जाहिर सी बात है इस नृत्य को जो है कहां पर परफॉर्म किया जाता है? तो आप कहेंगे इस नृत्य को मैती समुदाय के लोगों के द्वारा किस जगह पर? जी हां, मैती समुदाय के लोगों के द्वारा मणिपुर में। तो वहां पर कुछ मामला कुछ बड़ा संगीन भी था और इसलिए ये समुदाय चर्चा में भी था। मैती या कहीं कहीं लिखा होगा मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह शब्द ही बता दे रहा है कि ये कहां से संबंधित होगा। जी हां, नागालैंड से, नागा जनजातियों से संबंधित है कुमी नागा लोक नृत्य। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले सेशन के साथ। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें जारी की गई है, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले सेशन में। धन्यवाद।